एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज क्लास 10th के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर शुरुआत करते हैं एकदम ज़ीरो लेवल से। आज का टॉपिक है, ये चीज़ जो शुरू करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अल्केन पढ़ेंगे। अल्केन को इंग्लिश में अल्केन ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन को इंग्लिश में अल्कीन ही बोला जाता है। उसके बाद अल्काइन, ठीक है। उसके बाद अल्काइल, ठीक है। लिखा हिंदी में इसी तरह जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अल्काइल। फिर उसके बाद IUPAC का पूर्ण रूप लिखेंगे। उसके बाद संरचना सूत्र, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद संघनित सूत्र, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद बंधनों की संख्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो हम देख लेंगे, पहले IUPAC का पूर्ण रूप देख लेते हैं, ठीक। देखिए केमिस्ट्री में होता है क्या, जैसे आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कार्बन तथा उसके यौगिक। इस चैप्टर को जो इंग्लिश में बोला जाता है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये वाला चैप्टर में हाइड्रोकार्बन पे ही ये चैप्टर एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको लिखना है क्या, IUPAC का फुल फॉर्म, IUPAC का पूर्ण रूप, ठीक, फुल फॉर्म। देखिए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, IUPAC इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड, और सी से होता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक। IUPAC का फुल फॉर्म क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक। ये चीज़ आप लोग को अपने कॉपी में लिखना है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे, IUPAC का फुल फॉर्म हो गया आपका। उसके बाद शुरुआत करेंगे हम किसका, अल्केन का, अल्केन से। ये 5 नंबर खत्म हो गया। अब आपका शुरू करेंगे किससे, अल्केन से। अल्केन आपका क्या होता है, अल्केन, ठीक। देखिए जो अल्केन होता है, अल्केन का सामान्य सूत्र, अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक। एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो आपका क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहाँ n बराबर, n जो होता है, n का शुरुआत आपका 1 से होता है, 1 2 3 4 ... 10 तक लेंगे, ठीक। आपका अंडर 10 तक जो है n बराबर 10 तक लेते हैं। ऐसा नहीं कि n बराबर 10 तक ही होता है, 10 से और भी ज़्यादा होता है, मगर क्लास 10 तक n बराबर 10 तक लेते हैं हम लोग, ठीक। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अल्केन में, किसमें, अल्केन में हमेशा, अल्केन में हमेशा अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अल्केन में हमेशा कौन सा बॉन्ड का प्रयोग होता है, सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए आपका n बराबर जो 1 होता है, n बराबर शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 4, आप 1 2 3 4 ... आपका 10 तक जाता है। अब n बराबर हम पहले क्या लेंगे, 1 लेंगे, n बराबर 1 लेंगे,
उसके बाद n बराबर 2 लेंगे, उसके बाद n बराबर 3 लेंगे, उसके बाद n बराबर 4 लेंगे, उसके बाद चलते चलते जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे? 10 तक चलेंगे। अब देखिए ये आपका जो अल्केन होता है, अल्केन का सामान्य सूत्र आपका तो CnH2n+2 होता ही है, उसमें कोई शक नहीं है। n बराबर पहले हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। n बराबर क्या लेंगे? 1 लेंगे। इसका सामान्य सूत्र होता है क्या? CnH2n+2। अब देखिए n बराबर आपका 1 है, तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ पे हम 1 रखेंगे, ठीक। तो C इंटू एन के जगह 1 और H2 इंटू एन के जगह 1+2, तो C को 1 के साथ गुना करेंगे, H2 को 1 के साथ गुना करेंगे, 2+2। अब देखिए n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो इसका फॉर्मूला निकल करके क्या आ जाता है? CH4। क्या निकल करके आ जाता है? CH4। और ये जो CH4 निकल करके आता है, इसको ही क्या बोला जाता है? आपका संघनित सूत्र। इसको ही क्या बोला जाता है? संघनित। इसको क्या बोला जाता है? आपका संघनित सूत्र। इंग्लिश में इसको बोला जाता है आपका कंडेंस्ड फार्मूला। अब देखिए n बराबर अगर हम 2 लेते हैं, n बराबर कितना लिए हम? 2 लिए। n बराबर अगर 2 रखते हैं तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब n बराबर 1 लिए तो आपका क्या निकल करके आया? CH4। अब n बराबर यहाँ पे हम 2 लिए हैं, तो जहाँ जहाँ n है तो C इंटू एन के जगह 2 और H2 इंटू एन के जगह 2+2, तो C को 2 के साथ गुना करेंगे, 2 2 जा 4+2। तो देखिए n बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो इसका संगणित सूत्र निकल करके आ जाता है क्या? C2H6। क्या निकल करके आ जाएगा? आपका C2H6 निकल करके आता है। इसको ही क्या बोला जाएगा? आपका संगणित सूत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? आपका कंडेंस्ड फार्मूला। तो आपका संगणित सूत्र भी आप समझ गए होंगे। अब n बराबर 2 है, n बराबर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो हम आगे लेकर के चलते हैं। n बराबर हम 5 लेते हैं, ठीक। अब जनरल फार्मूला होता है कि आपका CnH2n+2, n बराबर क्या है? 5, C इंटू एन के जगह 5, H2 इंटू एन के जगह 5+2, तो C इंटू 5H 5 दूनी 10+2। तो n बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा क्या? C5H12। n बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो इसका अनुसूत्र, n बराबर अगर 5 रखिए तो इसका अनुसूत्र क्या निकल करके आ जाएगा? C5H12। और ये सारा जितना जो भी चीज़ कर रहे हैं आप, सब आप किस में कर रहे हैं? अल्केन में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? अल्केन में कर रहे हैं। और ये अल्केन का सामान्य सूत्र है। अब अल्केन को n बराबर 1 लिए, n बराबर 2 लिए, n बराबर आप लोग को 3 लेना है, 4 लेना है, 5 हम बना दिए, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप लोग को अपने आप बनाना है, ईमानदारी से बनाना है। अब हम n बराबर क्या आपका 10 तक बना देते हैं, n बराबर 10 ले लेते हैं। तो फार्मूला क्या है? CnH2n+2। तो इसका क्या निकल जाएगा? C इंटू एन के जगह 10 और H2 इंटू एन के जगह 10+2, तो ये क्या आ जाएगा आपका? C10H 10 दूनी 20+2। तो n बराबर अगर हम 10 रखते हैं तो इसका अनुसूत्र निकल करके आ जाएगा क्या? C10H22, ठीक। अब और ये जो चीज़ आपका C10H22 जो निकला है, ये C5H12 जो निकला है, इसको बोला जाता है आपका क्या? संघनित सूत्र। क्या बोला जाता है? संघनित सूत्र। संघनित सूत्र का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को जितना आपस में क्लोज रखेंगे, जितना करीब रखेंगे, उसको बोला जाता है क्या? संघनित सूत्र। ये अपनी भाषा में है, ठीक। अब आप लोगों को सीखना क्या है कि संरचना सूत्र क्या होता है। क्या आपको सीखना है? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। हर एक चीज़ आप लोग क्या स्टेप बाय स्टेप समझिए, ताकि आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आए, आप लोग को मज़ा भी आए। आप लोग को कहाँ तक बनाना है? 10 तक बनाना है। अब आप लोग को सीखना है क्या? ये अल्केन का लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में आपको क्या संरचना सूत्र के बारे में बताएंगे। संरचना
सूत्र, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तत्वों को उसके बॉन्ड बोले तो बंधन, ठीक है, बंधन, उसके बंधन बोले तो बॉन्ड के साथ दिखाना को ही ठीक। संरचना सूत्र का मतलब होता है तत्वों को उसके बॉन्ड के साथ दिखाना, उसी को क्या बोला जाता है? आपका संरचना सूत्र। अब देखिए संरचना सूत्र को लिखने के लिए आप कोई भी आपके पास अनुसूत्र है, जैसे आप n बराबर क्या लिए? 1 लिए, ठीक, इसको भी टेबल देख लिए, n बराबर 2 लिए, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, n बराबर 8, n बराबर 9, n बराबर 10। अब इसको आप किस में रखें? Cn S2n प्लस 2, और आपका इससे अनुसूत्र बोलिए, या इसको बोलिए आपके संघनित सूत्र। इसमें n बराबर अगर 1 रखिएगा, Cn S2n प्लस 2 में फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा? आपका CH4। इसमें क्या निकल करके आएगा? आपका C2H6। इसमें क्या n बराबर 3 तो छूट गया मेरा, n बराबर 3, यह जाएगा क्या? C3H8। इसमें निकल जाएगा C4H10। ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका निकल जाएगा C5H12। यह हो गया C6H14। ठीक, ये CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये जितना भी है ये सारा, इसको ही बोला जाता है कि आपका अनुसूत्र। इसको क्या बोला जाता है? अनुसूत्र। इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका क्या? मोलेकुलर फॉर्मूला। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटे? मोलेकुलर फॉर्मूला। और इसको ही, ये तो आपस में बगल बगल में सटा हुआ है, तो बगल में सटा हुआ जो है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? संघनित सूत्र। संघनित का मतलब कि बहुत सारा चीज़ आपस में क्लोज होना, अगल बगल में होना, उसको ही बोला जाता है संघनित। इंग्लिश में बोला जाता है उसको क्या? कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब ये सारा जो है, ये सारा अनुसूत्र का आप संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? आपको मैं 2-3 का बता देता हूँ, बाद बाकी सारा चीज़ का आप लोग अपने आप खुद ब खुद लिखेंगे। आप लोग वीडियो को क्या खाली शुरू से अच्छे से देखें आप वीडियो को। संरचना सूत्र लिखे, संरचना सूत्र का मतलब भी समझ गए आप। अब अनुसूत्र अगर मेरे पास रखा हुआ है, अगर कोई बोले हमको कि अनुसूत्र CH4 का आप संरचना सूत्र लिखें, बोले कोई अनुसूत्र C4H10 का आप संरचना सूत्र लिखें, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए संरचना सूत्र लिखने के लिए एक चीज़ आप पहले नोट कर लें, जो आप लोग को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए तत्व, बॉन्ड्स की संख्या, बॉन्ड किसको बोला जाता है? आपका बंधन, बंधन की संख्या। देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। देखिए कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है।
ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। क्या कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है उसके पीछे नहीं जाना है, आप ये 2-3 टर्म को याद कर लें अच्छे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसी के सहारा लेते हुए हम संरचना सूत्र बनाएंगे। क्या करेंगे? संरचना सूत्र बनाएंगे। ये चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे। बोल रहा है क्वेश्चन है क्या कि अणुसूत्र, क्या अणुसूत्र C4H10 CH4 C5H12 C2H6 C6H12 ... का संरचना सूत्र लिखा है। मतलब का संरचना सूत्र लिखा है मतलब क्या? स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए बोल रहा है आप लोग को। क्या लिखने के लिए बोल रहा है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए बोल रहा है। तो पहले मैं CH4 का बना रहा हूँ। CH4 का संरचना सूत्र, CH4 का क्या संरचना सूत्र? देखिए CH4 का संरचना सूत्र, यहाँ पे आपके पास कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है आपके पास? 4 है। तो यहाँ देखिए कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन कितना 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ये चीज़ याद रखना है आप लोग को, हम बता दिए आप लोग को। अब देखिए यहाँ कार्बन है ना, कार्बन। अब उसके बाद देखिए कार्बन जो है बॉन्ड कितना बनाता है? कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको इस तरह 1 2 3 4 बॉन्ड लिख देना है। ठीक, अब 4 बॉन्ड जो लिख देना है। अब इसमें क्या है? हाइड्रोजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन की संख्या किसमें? 4 है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे देना है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे देना है आपको, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4, आपका 4 हाइड्रोजन हो गया और 1 कार्बन हो गया। तो आपको क्या बोले? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र किसे कहते हैं? तत्वों को बॉन्ड के साथ दिखाना को ही क्या बोलेंगे? संरचना सूत्र बोलेंगे सिंपल में। तो ये आपका क्या हो गया? संरचना सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? ये संरचना सूत्र किसका? CH4 का। संरचना सूत्र किसका? CH4 का। अब देखिए, अब हम संरचना सूत्र लिखेंगे किसका? C2H6 का। किसका लिखेंगे? C2H6 का। क्या लिखेंगे? संरचना सूत्र लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोग को? धीरे धीरे से हम लेके चल रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है आप लोग को तो वीडियो को फिर से देखें, दोबारा देखें। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं तो एकदम कहीं पे हम थोड़ा बहुत कुछ लिख रहे हैं तो फिर आप लोग भगा देते हैं। थोड़ा बहुत टाइम लगाइए, टाइम लगा करके धीरे धीरे वीडियो को देखें। कहीं पे नहीं समझ में आता है तो फिर थोड़ा बहुत पीछे करें, अपनी आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम छोड़ रहे हैं, हर एक पॉइंट को आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बने और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बने और आप लोग का जो जो सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट में आप अच्छे से अच्छे कमांड कर सको। देखिए ये आपका क्या है? C2H6। तो C2H6 का आप क्या लिखना है? हमको संरचना सूत्र लिखना है। C2H6 का क्या लिखना है हमको? संरचना सूत्र लिखना है। संरचना सूत्र C2H6 का लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है? 2 है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 6 है। और एक बात यह है कि मैं आप लोग को पहले लिखा दी, अल्केन जब शुरू कर लिखा रहे थे ना तो अल्केन में एक पॉइंट लिखा है आप लोग को क्या कि अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। हम लिखा दें अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। तो अभी हम अल्केन का ही संरचना सूत्र देख रहे हैं, अल्केन में घुसे नहीं हैं, अभी अल्केन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए CH4 का संरचना सूत्र लिखना है तो लिख दिया हम। उसके बाद C2H6 का संरचना सूत्र लिखने के लिए बोला है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है आपका? 2 है, 1 और 1 2। देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या कर दिया हम? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड का ही प्रयोग होता है। अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है आपका। तो ये कार्बन देखिए, ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो अब कितना बॉन्ड की ज़रूरत है इसको? 3 बॉन्ड की ज़रूरत है।
एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो 1 2 3 और 1 टोटल 4 बॉन्ड हो गया इसका। ये कार्बन का भी कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। अब इसको 3 बॉन्ड की ज़रूरत है, 1 2 और 1 3। टोटल कितना बॉन्ड हो गया इसका? टोटल 4 बॉन्ड हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आपको बैठाना है? हाइड्रोजन बैठाना है। इसको सेट क्या करना है आपको? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना? 6। तो हाइड्रोजन सब काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला कार्बन का भी ये बॉन्ड है और ये वाला कार्बन का भी बॉन्ड है। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड को जो है ये वाला कार्बन में भी गिना जाता है और ये वाला कार्बन में भी गिना जाता है, काउंटिंग किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा ये 2 कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड है ना, तो ये दोनों कार्बन का है। जिस तरह मेरे पास यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये दोनों कार्बन के बीच में अगर हम रस्सी से बांध दिए दोनों कार्बन को, ये कार्बन को और ये कार्बन को हम रस्सी से क्या किए? बांध दिए, तो वो रस्सी ना कि ये कार्बन का होगा ना कि ये कार्बन का होगा, बल्कि वो रस्सी दोनों कार्बन के साथ बंधा हुआ है, तो वो रस्सी दोनों ही कार्बन का होगा। उसी तरह यहाँ पे ये बॉन्ड ये दोनों कार्बन को जोड़ करके रखा है, इसलिए ये बॉन्ड ये कार्बन का जितना होगा वो कार्बन का भी उतना होगा। और ये सारा जितना है ये आपका क्या? C2H6 का क्या हो गया? ये संरचना सूत्र हो गया। ये C2H6 का क्या निकल गया? संरचना सूत्र हो गया। CH4 का संरचना सूत्र लिख दिए, C2H6 का संरचना सूत्र लिख दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसको नहीं अगर लिखे तो लिख लीजिए, या फिर हम मिटा रहे हैं। अब C4H10 का ले रहे हैं, C4H10, इसका क्या बनाएंगे हम? संरचना सूत्र। किसका संरचना सूत्र लिखेंगे? C4H10। देखिए कार्बन की संख्या कितना? 4, हाइड्रोजन की संख्या 10। तो आपको हाइड्रोजन की संख्या को मैनेज नहीं करना है, आपको कार्बन की संख्या पहले लिखिए। और अल्केन पढ़ रहे हैं, कार्बन की संख्या कितना? 4 है। 1 अल्केन पढ़ना है तो हर जगह सिंगल बॉन्ड। कार्बन की संख्या 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये लीजिए 4 कार्बन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? टोटल 4, 1 2 3 और 1 4। अब ये कार्बन को 4 बॉन्ड की ज़रूरत है, तो 1 2 बॉन्ड है इसके पास, 3 और 1 4। ये कार्बन के पास भी कितना? 2 बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन के पास भी 1 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड की ज़रूरत है, 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये वाला कार्बन के पास क्या करना है? आपको सब बॉन्ड के पास हाइड्रोजन लगा देना है। क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं करना है कि संरचना सूत्र बनाए कि नहीं बनाए, ये ऑटोमेटिकली आपका संरचना सूत्र बन के तैयार हो जाएगा, गलती नहीं होने वाला है। अब देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे कितना? 4 है, तो 1 2 3 और 1 4 हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो ये ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 10 होगा। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो ये आपका क्या? C4H10 का ये संरचना सूत्र निकल करके आ गया। ठीक उसी तरह आप लोग को क्या करना? बनाते रहना। अगर उसी तरह आपको क्या C4H10, उसी तरह आपको अगर क्या बोले C6H14 का क्या संरचना सूत्र लिखा है, क्या लिखने के लिए बोल रहा है? C6H14 का क्या लिखने के लिए बोल रहा है? आपको संरचना सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितना है आपके पास? टोटल कार्बन की संख्या आपके पास 6 है। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 और 6। हम लोग अल्केन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक। अब देखिए अल्केन में हर जगह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना? 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन आपका 1 बॉन्ड बनाता है। देखिए हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, मगर हाइड्रोजन क्या
हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड है। इसका मतलब हर एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया है और हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है। तो इस कार्बन को कितना बॉन्ड की ज़रूरत है? 3, 1 2 3 और 1 4। इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, 4 हो जाएगा। सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड होगा, काउंटिंग कर सकते हैं आप। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या लगा देना? हाइड्रोजन लगा देना है सब में। अब आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। कार्बन की संख्या कितना? 6 है, तो कार्बन की संख्या 6 है यहाँ पे। और हाइड्रोजन की संख्या कितना? 14 है, तो 14 हाइड्रोजन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। तो ये आपका क्या C6H14 का ये आपका क्या संरचना सूत्र निकल करके तैयार हो गया। अब देखिए अल्केन को हम क्या किए? कंप्लीट कर दिए। और अल्केन का संरचना सूत्र भी हम क्या किए? आप लोग को बता दिए। और अल्केन का संघनित सूत्र भी हम निकाल करके आप लोग को बता दिए। और बॉन्ड की संख्या, अब जैसे देखिए C कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 में अगर बोलेगा आपको कि बॉन्ड की संख्या कितना होता है, बंधनों की संख्या कितना होता है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। तो इसमें जो आपका बॉन्ड की संख्या, क्या बॉन्ड की संख्या इतना कितना हो जाएगा इसका? 13। इसमें बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसमें बॉन्ड की संख्या कितना होगा? 19। आप लोग काउंटिंग कर लीजिए, जितना होगा उतना बॉन्ड की संख्या। ठीक है, तो अल्केन कंप्लीट हो गया। अब संघनित सूत्र भी क्या अल्केन का कंप्लीट हो गया। बंधनों की संख्या भी आप बता सकते हैं। ये तो उतना डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। बॉन्ड की संख्या क्या इजी होता है, बता ही सकते हैं। उसके बाद हम अब शुरू करेंगे क्या? अल्कीन। क्या शुरू करेंगे? अल्कीन के अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है और अल्कीन का सामान्य सूत्र कैसे निकलेगा, और अल्कीन का जो है आपका कंडेंस्ड फार्मूला संघनित सूत्र जो है कैसे निकलता है। ठीक, इसको पहले आप लोग क्या कीजिए? उतार लीजिए। देखिए अब हम आप लोग का एल्कीन और अल्काइन को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एल्कीन में होता क्या है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र को बोला जाता है जनरल फार्मूला CnH2n होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। और जबकि अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। और जहाँ n बराबर, n का जो मान शुरू करेंगे यहाँ 2 से शुरू करेंगे और डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। 2 से शुरू है 10 तक जाएगा। और अल्काइन का भी वैल्यू जो है n बराबर 2 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। ठीक, देखिए अल्कीन और अल्काइन का केस को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जबकि एल्कीन में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा। मैं आप लोग को क्या बताया? अल्केन को कंप्लीट किया ना, अल्केन का संघनित सूत्र निकालना सीखा, अल्केन का अणु सूत्र भी निकालना सीखा, अल्केन का संरचना सूत्र भी हम लोग बता सकते हैं और अल्केन में बॉन्ड की संख्या भी बता सकते हैं। और अल्केन में कहीं ना कहीं एक जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता था और अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हुआ करता था। जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल का जनरल फार्मूला को जो बोर्ड में लगभग हर एक बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में और 1 नंबर वाला क्वेश्चन में। ठीक, तो अब देखिए अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता था, तो उसी तरह एल्कीन में हर जगह एल्कीन में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा। कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा ही, कंडीशन है। और अल्काइन में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा। कम से कम एक जगह होगा, एक से ज़्यादा जितना हो, कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का अगर प्रयोग हुआ तो वो एल्कीन का पार्ट होगा। और अगर कहीं ना कहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा तो वो अल्काइन का पार्ट होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड एक ही बार आएगा, कम से कम एक बार होना चाहिए, एक बार से ज़्यादा जितना बार भी हो। ठीक, तो अब जैसे देखिए आपको यह CnH2n है, n बराबर हम शुरू करेंगे कहाँ तक? 2 तक, 2 से।
अब n बराबर 2 शुरू करेंगे, n का मान ये CnH2n में रखेंगे तो C2H2 इंटू n की जगह 2, तो n बराबर अगर हम 2 लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएगा C2H4। उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। आप जो है ना, कौन अल्केन का पार्ट है, कौन अल्किन का पार्ट है, कौन अल्काइन का पार्ट है, अणुसूत्र को देखेंगे आप 1 सेकंड के अंदर, 1 से 2 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं कि कौन अल्केन का पार्ट है, कौन अल्किन का पार्ट है और कौन अल्काइन का पार्ट है। तो वो ट्रिक्स जो है सबसे लास्ट में बताएंगे। ठीक, अब जैसे देखिए n बराबर आपका क्या है 2 है, तो अणुसूत्र क्या निकल करके आ गया आपका C2H4। इसी को क्या बोला जाता है, अणुसूत्र, इसी को क्या बोला जाता है, अणुसूत्र या संगणित सूत्र, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये तो आप लोग का अल्केन भी बताए। इस तरह जितना भी निकले, अल्किन का भी अगर निकले, अल्काइन का भी इसी तरह अगर निकलेगा तो वो आपका क्या हो गया, अणुसूत्र निकल जाएगा। तो ये और हम नहीं लिखने वाले हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अणुसूत्र किसको बोलेंगे और कंडेंस्ड सूत्र किसको बोलेंगे, मतलब संगणित सूत्र किसको बोलेंगे। अब देखिए इसका जो है क्या लिखना आपको, अब संरचना सूत्र लिखना। यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है। अब यहाँ C2H4 का क्या लिखना है आपको, संरचना सूत्र लिखना है। C2H4 का कार्बन की संख्या कितना है, 1 कार्बन, और यहाँ पे कितना 2 कार्बन है। अब आप लोग को क्या बताया, अल्कीन में कहीं ना कहीं एक जगह क्या डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा। तो एक जगह जो डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा वो कार्बन कार्बन के बीच में होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह क्या डबल बॉन्ड। अब तो बेचारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड बनाया, 2, 1 और 1 2। अब इसको कितना बॉन्ड की ज़रूरत है, 2, तो आपका 2। इसको भी कितना बॉन्ड की ज़रूरत है, 2। अब जो कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और 1 4, 1 हाइड्रोजन, इसमें क्या लगा देना आपको, हाइड्रोजन लगा देना है। अब देखिए कितना, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो कार्बन की संख्या 1 और कार्बन की संख्या 1, कितना टोटल कार्बन हो गया आपका, 2 कार्बन हो गया। अब कार्बन की संख्या, ये हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना, 4, तो 1 2 3 और 1 4। तो ये आपका क्या C2H4 का क्या निकल गया, संरचना सूत्र निकल गया। उसी तरह अगर आपको n बराबर अगर 2 की जगह आपको क्या 3 आप लोग को अपने से करना है, हम n बराबर क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो आपको CnH2n में n का वैल्यू जो 5 है CnH2n में रखना है। तो आपका C इंटू n की जगह कितना 5 और H2 इंटू n की जगह में कितना 5। तो फॉर्मूला क्या निकल, n बराबर अगर हम 5 लिए तो अणुसूत्र आपका क्या निकल करके आ जाएगा, C5H12। ठीक, C5H12। अब देखिए C5H12 का तो संरचना सूत्र आप बता सकते हैं। इसको एक बार और देख लीजिए बढ़िया से। C5H12, यहाँ कार्बन की संख्या आपके पास कितना है, 5। पहले आप क्या करना है, 5 कार्बन लिख लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए अल्किन पर है, तो अल्किन में क्या पर है, आप कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा ही। तो अब जैसे देखिए डबल बॉन्ड जो है ना, तो यहाँ पे तो 2 कार्बन था तो बीच में डाल दिए, 2 ही कार्बन था, अगर बीच में डालेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ आपका कार्बन की संख्या बहुत सारा है, तो आप डबल बॉन्ड कहाँ सेट करेंगे, ये दिक्कत वाली बात है। तो देखिएगा कि अभी आपका शुरुआत है और मैं आप लोग को बहुत सारा चीज़ जैसे जैसे करने के लिए बोलूँ आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड को कहाँ आपको सबसे फर्स्ट में रखना है या सबसे आखिर में रखना है, आप क्या कीजिएगा, रट लीजिए इसको, क्या डबल बॉन्ड आप सबसे फर्स्ट में ही रखिए। ठीक, कहानी खत्म हो गया। अब आपको काउंट करना है, काउंटिंग करना है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। अब यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 2। अब इसको कितना बॉन्ड की ज़रूरत है, 2, 4 हो गया। 1 2 3, इसको 1 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, और इसको ये बेचारे को 3 बॉन्ड की ज़रूरत है। कितना बॉन्ड की ज़रूरत है, 3 बॉन्ड। अब इसमें क्या लगा दो, आप हाइड्रोजन लगा दो। ठीक, अब देखिए कार्बन की संख्या 5, 1 2 3 4 और 1 5। कार्बन की संख्या आपका कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। अब हाइड्रोजन की संख्या कितना है, टोटल 12। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आपका कितना हो रहा है, 1 2। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो हाइड्रोजन को आप गोला घेर दो,
ठीक है। अब घेर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं भी घेरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। संरचना सूत्र का मतलब होता है कि जो आपके पास यौगिक है या जो आपके पास कंपाउंड है, जैसे CH4 है। अब जैसे यहाँ आपके पास ये क्या C5H12 है, तो ये आपके पास क्या है, यौगिक है। तो इसमें जितना भी एलिमेंट है, सारा एलिमेंट को बॉन्ड के साथ दिखाना कोई क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र। अब कितना हो गया टोटल, 1 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। देखिए C5 5 दूनी 10 होगा यार, C5H10। ठीक, तो ये आपका कार्बन 5 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब उसी तरह आपका n बराबर हम क्या लेंगे, n बराबर अभी ज़्यादा लेते हैं, n बराबर आपका क्या लेंगे 8 लेते हैं। तो n बराबर अगर 8 लेंगे तो जनरल फार्मूला इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n प्लस CnH2n होता है जनरल फार्मूला। अब n बराबर इसका 8 है, C इंटू एन की जगह 8, H2 इंटू एन की जगह 8, तो कितना निकल जाएगा C8H16। ठीक है, C8H16, 8 दूनी 16। ठीक है, अब इसका आपको क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या आपका कितना होता है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 8 है और हाइड्रोजन की संख्या आपका कितना है 16 है। हाइड्रोजन की संख्या कितना आपका 16 है। तो आपको पहले क्या करना है, कार्बन की संख्या लिखना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आपको ये तो अल्किन है तो कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दे दो। अब इसको कितना, इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको 1 बॉन्ड आप लोग मिला लो। ठीक ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखिए कार्बन की संख्या तो यहाँ पे 8 है, काउंटिंग करेंगे अगर, और हाइड्रोजन की संख्या आपका कितना है 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो ये आपका क्या हो गया, C8H16 का आपका क्या हो गया, ये संरचना सूत्र हो गया। बोलने का मतलब ये है कि अल्कीन में ये सारा जितना भी, इसको क्या बोला जाता है, अणुसूत्र, और इसको संघनित सूत्र भी कहा जाता है। और आप अल्कीन का सारा यौगिक का आप क्या संरचना सूत्र बना सकते हैं, C8H16 का संरचना सूत्र ये हो गया, C2H4 का संरचना सूत्र ये हो गया। ठीक, अब C5H10 का संरचना सूत्र ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि n बराबर आपका क्या लिए, हम 2 लिए हैं, 5 लिए हैं, 8 लिए हैं। तो n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 7, n बराबर 9, n बराबर 10 आप लोग अपने घर में अच्छे से उसको ट्राई कर सकते हैं, ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब अगर वैसे समझ लिए क्लास कर रहे हैं, क्लास करने के बाद हाँ समझ में आ गया, उसके बाद आप छोड़ दिए तो बेकार है इस तरह का क्लास करना। क्लास किए, आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब उसको समझने के बाद घर में आप अच्छे से प्रैक्टिस भी किया करें। ये सब सारा चीज़ प्रैक्टिस का खेल है। जिसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उसका उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जिसका जितना ज़्यादा कम प्रैक्टिस होगा उसका उतना ज़्यादा ये कमज़ोर होगा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या जा रहे हैं अल्काइन में। तो अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, जहाँ n बराबर 2 से स्टार्ट होता है, 10 तक जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है। अल्काइन में हर जगह सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में एक जगह डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है। अब ठीक, n बराबर हम क्या लेंगे, n बराबर हम 2 से शुरुआत करते हैं। तो जनरल फार्मूला के CnH2n-2 में अगर n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो फार्मूला निकल करके आ जाएगा आपका C2H2। ठीक, आप लोग करके देखना है। अब इसका आपको क्या संरचना सूत्र लिखना है। अब यहाँ कार्बन की संख्या कितना है, 2 1 और 1 2। अब तो यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है, कार्बन के बीच में आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे तो 2 ही कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया, इसका 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे क्या लगा देना आपको, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की संख्या आपका बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। अब n बराबर क्या लेना है आपको, n बराबर 2 हो गया, तो n बराबर हम 5 लेते हैं। ठीक, 3 और 4 आप लोग को खुद करना है। n बराबर अगर हम 5 लेंगे तो फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएगा, C5H8, कार्बन 5 हाइड्रोजन 8। आपको इसका क्या लिखना है, आपको संरचना सूत्र लिखना है। अब देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे आपको कार्बन की संख्या 5 लिखना है। 1 2
3 4 और ये 5। ठीक, अब देखिए अल्काइन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, कर दिए। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं 4, तो 4 हो गया इसका, 1 2 3 4, इसका 4 फुलफिल है, इसका 1 2 3 4 हो गया, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4। ठीक, इसमें क्या लगा देना है आपको, हाइड्रोजन। ठीक, ये आपका अल्काइन का इस तरह देखिए, अब हाइड्रोजन की संख्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया सॉरी, ये आपका हो गया क्या, संरचना सूत्र। ठीक, अब उसी तरह आप लोग देखिए, उसी तरह क्या करना है, अब का उसी तरह क्या, अगर n बराबर अगर आप 6 ले रहे हैं, ठीक, n बराबर अगर 6 ले, फॉर्मूला क्या, C6H है ना, आपका क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 से 2 घटाएंगे कितना 10 हो जाएगा। अब इसका अगर संरचना सूत्र अगर लिखना चाहो तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, और कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड सबसे फर्स्ट में दिखा देना। अब यहाँ 1 बॉन्ड की ज़रूरत है, यहाँ पे 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट है, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे इसको 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, यहाँ पे इसको भी 2 बॉन्ड की ज़रूरत है, इसको भी 2 बॉन्ड, इसको टोटल कितना 3 बॉन्ड की ज़रूरत है। अब इसमें क्या लगा देना आपको, हाइड्रोजन सबको लगा देना है। तो देखिए 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, कार्बन की संख्या 5 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया आपका, टोटल 10 हो गया। तो अल्केन अल्काइन का सामान्य सूत्र भी बता दिए, अल्काइन का आपको अनुसूत्र भी बता दिए, अल्काइन का आपको संरचना सूत्र भी बता दिए। वीडियो थोड़ा लंबा गया ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जितना भी हाइड्रोकार्बन का बेसिक पॉइंट है मैं आपको एक वीडियो में कवर करने का कोशिश किया, और मुझे लगा कि मैं कंप्लीट कर भी दिया। उसके बाद अब आपका लास्ट टॉपिक बच गया क्या, अल्काइल। लास्ट टॉपिक क्या बच गया आपका, अल्काइल। इसको उतार लीजिए आप लोग। आप लोग का लास्ट टॉपिक बच गया क्या, अल्काइल। लास्ट टॉपिक क्या बच गया आपका, अल्काइल। अल्काइल का जनरल फार्मूला होता है क्या, CnH2n+1। CnH2n+1 होता है किसका, अल्काइल का ये सामान्य सूत्र होता है। ठीक, अब n बराबर इसका जो शुरुआत होता है 1 से 2 से 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका, ऐसा नहीं कि ये n बराबर 10 तक ही होता है, 10 से और भी आगे जाता है। आप लोग का अंडर 10th में 10 तक ही पढ़ना पड़ता है। ठीक, अब जो देखिए n बराबर अगर आपका क्या 1 लेंगे तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 है। n बराबर अगर इस फार्मूले में अगर हम सेट करेंगे, इसको सेटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू n की जगह आपका क्या 1+1, तो आपका CH 2 एकम 2 और 1 3, तो ये आपका क्या CH3 क्या हो जाएगा, ये CH3। यहाँ एक बॉन्ड खाली रहता है, n बराबर अगर हम 1 रखते हैं फार्मूला क्या निकल करके आ जाएगा आपका CH3 एक बॉन्ड खाली, ये इस तरह होता है। बोलो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन आपका कितना 1, नाइट्रोजन आपका कितना 3, ऑक्सीजन आपका कितना 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब नाइट्रोजन जो n बराबर हम 1 लिए हैं तो इसका क्या निकल करके आ गया CH3। अब देखिए कार्बन कितना 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे जो है CH3 जो निकला है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन हम बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, हाइड्रोजन बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या ये HC हो गया, H कितना हो गया 3 हो गया, CH3, और ये एक बॉन्ड में किसको ला के आप बैठेंगे, तो वो तो खाली है ना रहेगा। तो इसका मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप में, याद रखिएगा अगर लिखना है आप लोग को तो एरो का निशान डाल के लिख लीजिए कि अल्काइल ग्रुप में एक बॉन्ड खाली रहता है। अल्काइल ग्रुप में क्या होता है आपका, एक बॉन्ड खाली रहता है, और अल्काइल ग्रुप को R से सूचित किया जाता है। किससे, R से सूचित किया जाता है। अब देखिए, अब अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, और यहाँ एक बॉन्ड खाली रहता है इसलिए। ठीक, अगर n बराबर अगर आप 2 लो, n बराबर कितना लो 2 लो, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1 होता है। n बराबर अगर 2 इसमें सेट करेंगे, C*H*2 इंटू 2 इंटू n की जगह 2 + 1, तो इसको काउंटिंग C2H 2 4 और 1 5, और एक बॉन्ड आपका क्या खाली रहता है।
और ये एक बॉन्ड जो खाली रहता है तो इस एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में आकर के कुछ भी जुड़ सकता है आपको बस खाली इतनी मोटी मोटी बात याद रखना है इसका कि CnH2n+1 में अल्काइल ग्रुप में एक बॉन्ड क्या रहता है, खाली रहता है। इस बॉन्ड में यहाँ पे आके हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, इस बॉन्ड में आपका फ्लोरीन भी जुड़ सकता है, क्लोरीन भी जुड़ सकता है, ब्रोमीन भी जुड़ सकता है, आयोडीन भी जुड़ सकता है। तो ये सब सारा टर्म है इसमें, इस सिंगल बॉन्ड में आकर के जुड़ सकता है। ये आपका क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया। ठीक, ये क्या हो गया आपका, अल्काइल ग्रुप हो गया। n बराबर अगर आप और भी आगे लो, n बराबर अगर 9 लेंगे तो फॉर्मूला क्या, उसी में n का मान कितना 9, n का मान कितना 9। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू n की जगह कितना हो जाएगा आपका 9 + 1, तो इतना कितना हो जाएगा C9H19, कितना हो जाएगा 19। अब हम आप लोग को ट्रिक्स बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं। ध्यान से बेटा, अल्केन उतना नहीं झूमेगा शायद, अटेगा नहीं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, यही ना आप लोग को पढ़ा है। ट्रिक्स मल्ली, फर्स्ट सॉल्व ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, ये आपका किस लिए है कि ट्रिक्स आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दे रहा हूँ मैं। अब तक का जितना लंबा लेक्चर बना, ये पूरा लंबा लेक्चर को हम कुछ ही मिनट में कंप्लीट कर देंगे। इसी को क्या बोला जाता है, ट्रिक्स। इसका मतलब हो क्या, ट्रिक्स का मतलब ओनली फास्ट सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता देंगे। ठीक, अब जैसे देखिए, इसका पहले आपका जनरल फार्मूला याद रखना CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला याद रखना आपका CnH2n। इसका जनरल फार्मूला होता है क्या, CnH2n-2। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। इसका आपको क्या सामान्य सूत्र याद रखना है। अब देखिए, याद रखिए, समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए, आप लोग को 100% समझ में आने वाला है। आप लोगों के कंसंट्रेशन के साथ देखिए, यहाँ क्या है आपका +2, यहाँ पे आपका 2n के बाद यहाँ क्या है 2n के बाद +2, और यहाँ देखिए 2n के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है बोले तो 0। यहाँ पे देखिए 2n के बाद क्या है -2। अब यहाँ पे देखिए 2n के बाद क्या है +1। यहीं पे बात है, यहीं पे कहानी छुपा हुआ है। 2n के बाद +2, 2n के बाद +0, और 2n के बाद -2, और 2n के बाद +1। अगर देखिए यहाँ +2 है ना, अगर कार्बन अगर 2 होगा, कार्बन 2 होगा तो हाइड्रोजन इसका दूना होगा, द्विगुणी 4, और 4 से यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो +2। तो इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका 6 होगा। या तो आपको क्या है, इसका मतलब हुआ कि इसमें दूना से 2 ज़्यादा, दूना से 2 ज़्यादा। इसका मतलब कार्बन अगर 4 होगा तो दूना से 2 ज़्यादा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का इसका दूना कीजिए 4 दूनी 8, और कितना ज़्यादा आपका 2 ज़्यादा, तो दूना कीजिए 4 दूनी 8, 2 ज़्यादा 8 और 2 10। अब कार्बन आप 5 ले लीजिए, अब इसका दूना कीजिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 2 ज़्यादा कीजिए 10 और 2 12। ठीक, मज़ेदार ट्रिक्स है। अब कार्बन आप 9 ले लीजिए, हाइड्रोजन कितना 9 दूनी 18, 18 से 2 ज़्यादा, 18 और 2 20। कार्बन यहाँ 8 ले लीजिए, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ठीक, इसका मतलब हुआ क्या कि कार्बन की संख्या से
कार्बन की संख्या का दूना करेंगे, दूना से प्लस 2 ज़्यादा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या हो गया। अब देखिए अल्केन का, इसमें सिर्फ क्या है, दूना है, ये तो 0 है, इसमें क्या है, सिर्फ दूना है। अगर कार्बन 2 होगा, इसमें सिर्फ क्या है आपका, दूना है, या इसको आप इस तरह बोल सकते हैं 2 गुना, ठीक। तो अब देखिए 2 गुना जो कीजिएगा, अगर कार्बन की संख्या अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होगा। अगर दूना से 2 ज़्यादा हो रहा है तो अल्केन में जाएगा, और अगर दूना हो रहा है, कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4, तो ये आपका किस में आ गया, अल्कीन में आ गया। कार्बन की संख्या अगर 5 होगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन की संख्या 10 होगा। अगर कार्बन की संख्या अगर 9 होगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन की संख्या 9 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 9 दूनी 18 होगा। इसका मतलब होगा क्या, इसमें सिर्फ 2 गुना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दूना। क्या होता है, दूना। कार्बन की संख्या 5 तो हाइड्रोजन की संख्या 10। अगर कार्बन की संख्या अगर 4 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 8 होगा। 9 होगा कार्बन की संख्या तो हाइड्रोजन की संख्या 18 होगा। कार्बन की संख्या 10 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 10 दूनी 20 होगा। ठीक, ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, दूना से 2 कम होगा। ये क्या होगा, दूना से 2 कम होगा, दूना से 2 कम होगा। और कार्बन की संख्या अगर 4 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या क्या, 4 दूनी 8। 8 से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब कार्बन की संख्या यहाँ पे 9 करेंगे अगर, तो इसका दूना करेंगे, 9 दूनी 18। 18 से 2 कम करेंगे 16। ठीक, अब यहाँ कार्बन की संख्या यहाँ पे 10 करेंगे, 10 दूनी 20। 20 से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ कार्बन की संख्या अगर 2 करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा, 4 दूनी 4। 4 से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आप इस तरह का यौगिक को अगर देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन यौगिक किसका है, कौन अल्केन का है, कौन अल्कीन का है और कौन अल्काइन का है। और ये अल्काइल है, अल्काइल में क्या होगा, दूना से 2 ज़्यादा होगा। कार्बन अगर मान लेते हैं अगर 9 होगा, कार्बन 9 होगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। 1 ज़्यादा है तो 9 दूनी 18 और 1 19, और इसमें 1 बॉन्ड खाली रहता है। ठीक, कार्बन अगर 4 होगा तो कार्बन अगर 4 होगा, हाइड्रोजन 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 और 1 ज़्यादा है 9। कार्बन अगर 5 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 5 दूनी 10। 10 से 1 ज़्यादा होगा कितना हो जाएगा, H11। और अल्काइल में तो 1 बॉन्ड क्या रहता है, खाली रहता है। तो ये आपका क्या, अल्कीन और अल्काइन का ट्रिक्स होगा। देखिए अब सुनिए इधर कि हम आप लोग को जितना पढ़ाए, ये लेक्चर यहीं तक ख़त्म हो गया। ये लेक्चर जो था, जितना भी बेसिक पॉइंट है सारा बेसिक पॉइंट पढ़ा दिया, और ये लेक्चर आपका यहीं तक ख़त्म हो गया। और जितना भी सारा चीज़ हम आप लोग को पढ़ाए, सारा चीज़ को हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, कुछ ही मिनटों में ख़त्म होने वाला है। देखिए हम जितना भी शुरू से पढ़ा ना, आप लोग को क्या रिवाइज करवा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत किए कहाँ से, आप लोग को बताया क्या कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल को हम लोग पढ़ेंगे। इसका संरचना सूत्र भी देखेंगे, इसका अणुसूत्र भी देखेंगे, बॉन्ड की संख्या भी देखेंगे। यह सब जितना भी सारा फैक्टर के ऊपर हम क्या किए, डिस्कशन किए। देखिए अल्केन था सबसे पहली बात, तो अल्केन में हम शुरुआत की। तो अल्केन में क्या बोले कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। और अल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। और अल्केन में जनरल फार्मूला जो CnH2n+2 होता है, तो जहाँ n बराबर कहाँ से 1 से शुरुआत होता है और 10 तक जाता है। अंडर 10th के लिए, 10th के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ और होता है, 10 से और भी आगे जाता है। ठीक, अब n बराबर अगर 1 लेंगे तो CH4 आ जाएगा, n बराबर 2 लेंगे तो C2H6 आ जाएगा। इसी तरह चलते चलते n बराबर अगर हम 10 लेंगे तो फार्मूला आ जाएगा क्या, C10H22। उसके बाद हम अल्कीन में गए।
एल्किन में आप लोग को क्या बताएं कि एल्किन का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है, जहाँ n बराबर 2 से शुरू होता है। कितना से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। और एल्किन में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड का प्रयोग होगा ही, ठीक। अगर n बराबर अगर 2 लेंगे तो फार्मूला क्या निकल करके आ जाएगा? C2H4। अगर n बराबर अगर आप 4 लेंगे तो फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा आपका? C4H8। उसी तरह चलते चलते आपका कहाँ तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे। n बराबर अगर 10 लेंगे तो फार्मूला क्या? C10H20 निकल करके आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या आ गया? अल्काइन। तो अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो CnH2n-2 होता है। अगर क्या CnH2n-2 होता है और अल्काइन में कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है और इसमें n बराबर 2 से शुरू करते हैं, ठीक। अब देखिए n बराबर अगर हम 2 लेंगे तो फार्मूला क्या? C2H2 निकल करके आ जाएगा। n बराबर अगर हम 4 लेंगे तो फार्मूला क्या? C4H6 निकल करके आ जाएगा। n बराबर अगर 4 लेंगे तो फार्मूला क्या निकल करके आ जाएगा? C4H6 निकल करके आ जाएगा। उसी तरह चलते चलते चलेंगे। n बराबर अगर हम 10 लेंगे तो फार्मूला क्या आपका? C10H18 निकल करके आएगा, ठीक। उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ा है हम? अल्काइल। तो अल्काइल का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या? CnH2n+1 होता है। और अल्काइल ग्रुप में एक बॉन्ड क्या रहता है? खाली रहता है। और उस एक बॉन्ड में कुछ भी आकर के जुड़ सकता है, जैसे हाइड्रोजन आकर के जुड़ सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, बेंजीन वगैरह आकर के जुड़ सकता है। आपको उतना याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि अल्काइल में एक बॉन्ड खाली रहता है। वो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाएंगे, ठीक। ये सारा चीज़ खत्म हो गया। ये सारा चीज़ खत्म होने के बाद आप लोग को हम संघनित सूत्र के बारे में बताएं। उसके बाद हम आप लोग को क्या? संरचना सूत्र के बारे में बताएं। संरचना सूत्र में आप लोग को बताएं क्या कि कोई भी अगर यौगिक आपके पास रखा हो और वो यौगिक में जितना भी एलिमेंट है, सारा एलिमेंट को अगर आप बॉन्ड के द्वारा अगर दिखाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? आपका संरचना सूत्र। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।